नमस्कार दोस्तों, एनएसी के एक और नए एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से लद्दाख के अंदर जो है वहां पर जेनजीज ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। लद्दाख के युवाओं के बीच में ये जो आक्रोश है, जो आंदोलन का मोड़ ले चुका है, जहां पर उन्होंने भाजपा का कार्यालय फूंक दिया है, उसकी जो मुख्य कारण निकल कर आ रहा है वो ये है कि वहां पर वो लद्दाख को स्टेटहुड की डिमांड को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का एक दर्जा मिल जाए। इसी के साथ साथ लद्दाख को शेड्यूल 6 के अंदर डाल दिया जाए, जिसके अंदर एट प्रेजेंट जो है 4 स्टेट आते हैं, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ये 4 स्टेट उसके अंदर आते हैं और अब वो चाहते हैं कि लद्दाख को भी उसके अंदर डाल दिया जाए। तो कार्तिक, ये जो पूरी खबर निकल के सामने आ रही है कि जहां पर लद्दाख के अंदर जो है ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है कि सोनम वांगचुक पहले भी प्रोटेस्ट कर चुके थे, भूख हड़ताल करी थी, बातचीत हुई, भूख हड़ताल तोड़ी गई, लेकिन इस बार जो है बोला जा रहा है कि चाइना ने हमारी जमीन ले ली, सरकार कुछ नहीं कर रही है, मुझे देशद्रोही बना दिया जाता है जब मैं ये चीज बोलता हूँ। तो ये क्या दर्शा रही है ये सब चीजें? ये चीजें साथ साथ दर्शाती है कि सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इस बार फिर से सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल की थी 14 दिन की, जिसको ले एपेक्स बॉडी ने सपोर्ट किया था। इसके अंदर युवा भी है खूब सारे, और ये सब के सब यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन इस बार जो प्रोटेस्ट है, क्योंकि सोनम वांगचुक काफी समय से भूख हड़ताल कर रहे थे, और ये जो भूख हड़ताल का अगर आप तरीका देखेंगे तो ये काफी पुराना है। भूख हड़ताल की जाती है, सोनम वांगचुक द्वारा पहले भूख हड़ताल की गई थी। इससे पहले अगर देखते हैं तो अन्ना हजारे ने भूख हड़ताल की थी। तो उस तरीके से एक पैटर्न है भूख हड़ताल का। तो भूख हड़ताल से देखा जाता है कि है ना, किस तरीके से अपन प्रशासन को घुटनों पर ला सकते हैं। तो भूख हड़ताल चलते वक्त सोनम वांगचुक काफी बीमार भी हो रहे थे, लेकिन इस बार जो मीडिया है इतनी तूल पकड़ नहीं रहा था। तो ये मीडिया तूल नहीं पकड़ रहा था, तो काफी चीज इनको भी नोटिस में आ रही थी कि हमको जो है मीडिया प्रॉपर तरीके से कवर नहीं कर रहा है। क्योंकि इससे पहले अगर सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल की थी तो वो प्रॉपर तरीके से सोनम वांगचुक जो अपने इंस्टाग्राम पर रील बनाकर डाल रहे थे, उसको तमाम मीडिया हाउस कवर कर रहे थे। सोशल मीडिया पर भी वो वायरल हो रही थी। अन्य जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो अक्सर इन्वायरमेंट के आसपास वीडियोस बनाया करते हैं, या फिर जब भी इन्वायरमेंट को बचाना होता है वो अचानक से जागरूक हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, वो भी उस चीज को कवर कर रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा कम था, जिसके कारण वायरलनेस जो थी, जो ट्रेंड था, वो कम देखने को मिला। इसके बाद में अब ऐसा काम किया गया जिससे मामला ट्रेंड में आ जाए। क्या किया गया? लद्दाख के अंदर प्रोटेस्ट किया गया, ले एपेक्स बॉडी द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। इसके अंदर खूब सारे युवा थे। इसके प्रोटेस्ट के अंदर भाजपा का एक कार्यालय जो कि लद्दाख के अंदर है, उसको आग के हवाले कर दिया गया, यानी उसको आग लगा दी गई। तो प्रोटेस्ट से अब ये चीज ट्विटर के ऊपर भी वायरल हो चुकी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी वायरल हो चुकी है, और दोबारा फिर से लद्दाख के स्टेटहुड मिलने की और उसको 6th शेड्यूल के अंदर डालने की मांग शुरू हो चुकी है। अब इसके अंदर इनकी डिमांड मेन यही है, क्योंकि सोनम वांगचुक अपने आप को इन्वायरमेंटलिस्ट बताते हैं, तो इसके अंदर इनकी डिमांड यही है कि भाई हमारा जो एक अलग प्रशासन होना चाहिए, जिस तरीके से हमारा स्टेटहुड रहना चाहिए। और इसके अंदर ये तमाम चीजें ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए, हम चाहते हैं कि हमारा खुद का एक यहाँ पर नेता बैठे, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल भाजपा का अगर यहाँ पे नेता बैठता है तो वो तो काम करता ही करता है, लेकिन उसकी इतनी चलती नहीं है। वहां पर चलती है उस IAS ऑफिसर की जो वहां पर बैठा हुआ है। तो IAS ऑफिसर की चलती है, जिसके कारण जो IAS ऑफिसर है वो वहां पर हमारी चीजों को आगे तक पहुंचा नहीं पाता है, जिसके कारण हमारे जो एनवायरनमेंट है उसका नुकसान होता है। अलग अलग कुछ कंपनीज है जो वहाँ पर माइनिंग कर रही हैं और अलग तमाम चीज़ें कर रही हैं। मैं चाहूँगा कि सोनम वांगचुक आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर अपनी उन कंपनियों का नाम भी कोट करके बताए, ताकि ये चीज़ भी खबरों के अंदर आए कि भाई ये फलानी कंपनी है, ये यहाँ पर माइनिंग कर रही है, या और कोई कंपनी है यहाँ पर माइनिंग कर रही है, किसकी माइनिंग चल रही है, ये तमाम चीज़ें बताएं। तो उनका मेन हवाला यही है कि जो इन्वायरमेंट को, लद्दाख के इन्वायरमेंट को जो नुकसान पहुँचाया जा रहा है उसके खिलाफ हम जाएँ, और साथ साथ हमको एज अ स्टेटहुड मिले तो हम हमारी जो बात है वो सरकार तक पहुंचा सके पॉलिटिकली। और हम चाहेंगे, क्योंकि जो वहां पर IAS ऑफिसर्स बैठते हैं उनका जो रोल है वो भी इतना अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि वो हमारी बातें सुनते तो हैं लेकिन फिर उस पर अमल नहीं करते हैं। तो ये चीज है। अब प्रोटेस्ट इस पर फिर से शुरू हो गया। बेसिक चीज ये है कि अगर होम मिनिस्ट्री इसके ऊपर क्या रिप्लाई देती है, क्योंकि बीच में ये भी देखने को मिला था कि बातचीत चल रही थी साइमल्टेनियसली। ये नहीं कि सिर्फ सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे थे और उसको मीडिया में कवर नहीं किया जा रहा था, साथ साथ बातचीत भी चल रही थी। होम मिनिस्ट्री से भी लोग जा रहे थे, और ये जो ले एपेक्स बॉडी इनसे, और एक और वहाँ पे बॉडी है, उनसे वार्तालाप करने की कोशिश की जा रही थी। नहीं, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। इसके अंदर एक और मेजर पॉइंट ये ना कि बार बार ये स्टेटहुड तो मिल जाए, क्योंकि आपको स्टेटहुड तो स्टेटहुड मिल जाएगा, लेकिन आपके ऊपर ये एक वो है ना कि आपको शेड्यूल 6 के अंदर ही स्टेटहुड चाहिए। अब शेड्यूल 6 के अंदर एक क्या है, एक प्रावधान होता है ADC का, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का। मतलब जो स्टेट के अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स होती है ना, वहां पर उनकी एक ऑटोनोमस काउंसिल बनती है, जिसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो स्टेट, उस डिस्ट्रिक्ट के लोकल लोग होते हैं, और वो लोकल इलेक्शंस के थ्रू, लोकल जो प्रॉपर चीज होती है उसके थ्रू बनते हैं। अब उनके पास इतनी पावर होती है, मतलब आप ये समझिए कि अगर पार्लियामेंट में कोई लॉ पास हो रहा है और उनको लगता है कि नहीं यार ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में या फिर हमारे यहाँ पर क्षेत्र के अंदर सही नहीं बैठेगा,
तो वो उस लॉ को वहां पर इंप्लीमेंट नहीं होने दे सकते। वो चाहे तो वो इंप्लीमेंट नहीं होगा, गवर्नर को लेटर लिखेंगे, गवर्नर बोलेगा कि यहाँ पर ये इंप्लीमेंट नहीं होगा, तो ये पावर होल्ड करता है। अब शेड्यूल 6 में मना क्यों कर रही है सरकार, इसके फिर स्टेटहुड के लिए डिले क्यों हो रहा है? आपको याद होगा 2019 से ये बात चल रही है। जब से लेकर 2019 से लेकर जब वहां पर 370 हटा था, मैप के अंदर चेंजेस आ गए थे। जो पीओके का मेजर रीजन था वो जो है लद्दाख के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। इंडिया का जो करंट मैप है उसके अंदर जो है, अभी आप देखोगे करंट और पुराना दोनों चल रहा है। अब करंट मैप को अगर जो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है दर्शकों की, वहां पर अगर आप उसको देखोगे तो करंट मैप के अंदर जो है पीओके का मेजर रीजन है और अक्साई चीन का मेजर रीजन है। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर शेड्यूल 6 में इसको डाल दिया जाता है तो आप इस चीज को सोचिए कि जो एडीसी है वहां पर तो आतंकवादी भी घुस जाएंगे। बिल्कुल भाई, लोकली तो कितना सपोर्ट है उनको, लोकली तो एक्सट्रीम लेवल पे सपोर्ट है भाई। लोग पहले तो लद्दाख छोटा था, अब लद्दाख का क्षेत्र बड़ा हो गया, तो वो लोग घुस जाएंगे। तो इतनी बेसिक सी चीज क्या सोनम वांगचुक को समझ नहीं आ रही? और दूसरी बेसिक चीज ये हो सकती है कि डायरेक्ट समझ में आ सकता है कि भाई ये तो बॉर्डर रीजन है, चाइना भी पास में है, पाकिस्तान भी पास में है, तो यहाँ पर उनको समझ बैठा दी। हाँ, ये ऑब्वियस सी बात है ना कि आपको इतनी बेसिक सी चीज समझ नहीं आ रही कि आपके जो बहुत ही वो जो दुश्मन है वो है। भाई अब ये अगर कोई आर्गुमेंट दे देगा कि देखिए बांग्लादेश से जो बॉर्डर लगती है त्रिपुरा की और इनकी क्या बोलते हैं असम की, इनको भी तो दे रखा है, तो वो बांग्लादेश है। उस टाइम पर थोड़ी जब दिया था तो बांग्लादेश से दुश्मनी थी। बांग्लादेश से उतनी दुश्मनी थोड़ी है जितनी चाइना और पाकिस्तान से। और जब से बांग्लादेश के अंदर रिजीम बदली, हम बार बार कहे कि भारत को तो खतरा ही। हाँ, और अगर फॉर एग्जांपल असम के अंदर या फिर जो बाकी की जो त्रिपुरा, मेघालय या फिर मिजोरम हो गया, वहां पर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थोड़ी है बांग्लादेश के साथ, जो तो लद्दाख के अंदर है, एक तो पाकिस्तान से, चाइना से। तो आप एडीसी कैसे सेटअप कर सकते हैं? ये बहुत कॉमन सेंस की चीज है जो सोनम वांगचुक को पता है, लेकिन पैसे के नशे में चूर व्यक्ति सिर्फ उसी की वाणी बोलता है जो उसको पैसे फेंकता है। मैं कह रहा हूँ ना, इनको ज्यादा पैसे इधर से मिल गए ना हिंदुस्तान की तरफ से, हिंदुस्तान के लिए बोलना शुरू कर देंगे। कौन सा एनवायरनमेंट, कौन सी क्या चीज है? क्या सोनम वांगचुक जो साइंटिस्ट है, क्या वो इस चीज को नहीं जानते कि जब भी आप डेवलपमेंट के और पे जाते हैं तो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। और जब हम आगे बढ़ जाएंगे, सोसाइटी इवॉल्व करेगी, टेक्नोलॉजी इवॉल्व करेगी, तो हम एनवायरनमेंट को भी इवॉल्व करने के तरीके लेकर आते रहेंगे। किसने क्या सोचा था कि आज से 1000 साल पहले की जर्मिनेटेड सीड्स होंगे? आज है ना जर्मिनेटेड सीड्स, तो ऐसे करके और भी आएगी। लेकिन सोनम वांगचुक को पता ही नहीं है। और सोनम वांगचुक जैसे ही एक व्यक्ति और है विश्व के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तरफ से भी कुछ आ रहा है कि भाई उनकी, तो उनकी पार्टी के नेता है जिन्होंने कैलिफोर्निया के अंदर जो कोई टेक्सास में चुनाव लड़ना चाहते हैं, अलेक्जेंडर डेकन नाम के व्यक्ति हैं, तो इन्होंने जो है हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करना शुरू कर दिया है। दिखा दिया है, बता दिया है कि एक वाइट रेस सुप्रीमेसी अमेरिकन सिर्फ अमेरिका का है, वो किसी और का नहीं है। भले ही वहां पर उसके देश में जाके यही हिंदू जो इन देवी देवताओं को पूजते हैं, उसकी कंपनी, उसकी अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी के अंदर मेजर पोजीशंस होल्ड करके उस कंपनी को राइजिंग ऊपर ले जा रहे हैं, ग्रोथ पे ले जा रहे हैं। तो कार्तिक, ये अलेक्जेंडर डकन का क्या केस है? अलेक्जेंडर डंकन जो रिपब्लिकन पार्टी है डोनाल्ड ट्रंप की, उसके अंदर से उम्मीदवार है, टेक्सास के अंदर आने वाले समय चुनाव लड़ेंगे। तो वहां पर अमेरिका के अंदर जो हिंदुओं की मूर्तियां, स्टैचूज है, मैं स्टैचूज की बात कर रहा हूँ, हिंदुओं के जो स्टैचूज हैं उसके अंदर सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है बजरंग बली का स्टैचू, जो कि टेक्सास के अंदर है, जिसको कहते हैं स्टैचू ऑफ यूनियन। अब ये 90 फीट का है। तो इसकी एक वीडियो लेते हैं और ट्विटर के ऊपर पोस्ट करते हैं, और ट्विटर के ऊपर जो पोस्ट करते हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा, जिसके अंदर वो लिखते हैं कि फॉल्स स्टैचू ऑफ अ फॉल्स हिंदू गॉड, वी आर अ क्रिश्चियन नेशन, हमारे यहाँ पर टेक्सास के अंदर इसकी क्या जरूरत है। तो ये चीज साफ साफ दर्शा देता है कि वो पहली बात तो हिंदू धर्म को फॉल्स बता रहे हैं, फिर बालाजी महाराज को फॉल्स बता रहे हैं। तो एक तरीके से बेसिक सी चीज ये है कि अगर आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे, क्योंकि देखिए उनको, वो अमेरिका के हैं, वो अगर वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो उनको सब कुछ पता है कि ये किसकी मूर्ति है, ये किस धर्म को बिलोंग करते हैं, इस धर्म के लोग कितने हैं, क्या है, कहाँ रहते हैं, कौन है, तो उनको सब कुछ पता है। लेकिन वो ऐसी चीजें क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि व्हाइट हाउस का ट्विटर पे एक कमेंट आया था, जिसके अंदर उन्होंने लिखा था, विदाउट बॉर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, रिलीजन, यू डोंट हैव अ कंट्री। यानी कि आपके पास अगर बॉर्डर्स नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर्स नहीं है, यहाँ तक अपन समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई परफेक्ट पर्टिकुलर रिलीजन भी नहीं है तो फिर आप किसी कंट्री को बिलोंग नहीं कर सकते। ये तरीके की बातें कहते हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ समय पहले एक बात कहते हैं कि वी आर ब्रिंगिंग द रिलीजन टू द नेशन बैक, ऐसे करके, यानी क्रिश्चियनिटी को ज्यादा बताते हैं। तो एक तरीके से ऐसी चीजें हैं जो अमेरिका को सूट नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो इस तरीके से दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के अंदर अब इस तरीके का राज रहेगा। दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि अमेरिका के अंदर 62% की आबादी क्रिश्चियन है। फिर आते हैं कुछ 1-2% की आबादी जो अपने आप को कुछ नहीं मानती है। फिर आते हैं 28 to 29% की आबादी जो क्रिश्चियन तो है, लेकिन वो अपने आप को क्रिश्चियनिटी से कनेक्ट नहीं रखना चाहते। बोलते हैं कि हाँ हम पैदा तो हैं एज अ क्रिश्चियन, लेकिन हम ज्यादा इसको ऐसा मानते नहीं, करते नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से ये भी बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि जिस तरीके से आने वाले चुनाव के अंदर रिपब्लिकन पार्टी को अगर कुछ फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो जिस तरीके से अगर तीसरा काल तो इसके अंदर होता नहीं है, कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भाई वो कुछ कानून में फेरबदल कर देंगे, तीसरा आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मेरा थॉट ये आया था कि अभी वो कह रहे हैं कि ओबामा को
कंपटीशन दे रहे हैं कि नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है इनको, ठीक है, तो मेरे को भी नोबेल पीस प्राइज दो। फिर वो कहेंगे कि मोदी जी 3 साल का कार्यालय पूरा कर चुके हैं तो मैं भी 3 साल का कार्यालय पूरा करूंगा। इस तरीके से वो कह सकते हैं। तो एक तरीके से वो जो 62% वाली आबादी है जो अपने आप को क्रिश्चियन होने के लिए गर्व महसूस करती है, उसको प्रॉपर तरीके से एकजुट करना चाहते हैं, जिस तरीके से भारत में भी एक सरकार करती है, भाजपा सरकार करती है, ठीक है। तो ये चीज कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन इससे एक चीज ये है कि अमेरिका का जो बेसिक कल्चर है ना, कि अमेरिका पहले कैसा था, अमेरिका अब ऐसा रहा नहीं है। वहां की इकोनॉमी भी जिस तरीके से देखने को मिलता है कि वहां पर अब जो मैन्युफैक्चरिंग पावर है वो खत्म होती जा रही है। अब वहां के अंदर जो नेता है वो दुनिया भर के किसी भी नेता के साथ पंगा ले लेते हैं, दुनिया भर के देशों के साथ पंगा ले लेते हैं, फिर पूरा बिजनेस हैम्पर हो जाता है। फिर वहां पर जो उनके नेता है, छोटे मोटे नेता, वो हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं, किस तरीके से जो व्हाइट सुपरमेसी है वो अपने आप का डोमिनेंस बताना चाहती है। तो अमेरिका का जो पुराना कल्चर था, अमेरिका की जो पुरानी छवि थी, जो आज दुनिया भर के लोग सोचते हैं कि हम न्यूयॉर्क जाके सेटल हो जाएंगे, वॉशिंगटन डीसी जाके सेटल हो जाएंगे, वो लोग अब अमेरिका से बेचिते हो जाएंगे। और अमेरिका के अंदर भी खूब सारी जनता ऐसी है जो मैंने आपको ट्विटर हैंडल्स दिखाए, व्हाइट हाउस का हो या फिर अलेक्जेंडर डंकन का हुआ, इनके कमेंट्स के अंदर इनको प्रेज कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप सही कह रहे हैं, इन लोगों का क्या काम है। लेकिन जैसे कि विनम्र ने बताया, और ये हकीकत भी है कि गूगल के अंदर जो सीईओ वो सुंदर पिचाई है, इंडिया से गए हैं, वो हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं, कलावा भी पहनते हैं। अब क्या उनके कलावे को भी कुछ कह दिया जाएगा? अगर सुंदर पिचाई वहां पर बजरंगबली को पूछते होंगे, ऑफकोर्स उनके घर में मूर्ति तो होगी, पूजा पाठ तो करते होंगे उनके, वो बजरंगबली को अगर पूछते होंगे तो क्या अब उनको भी वहां से कह दिया जाएगा कि गूगल यहाँ पे अमेरिका से ऑफिस तुम खाली वाली कर दो? तो बड़ी ही ऐसी बात है। और दूसरी तरफ जाकर फिर ये खुद के तो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते हैं, लेकिन जब देखने को मिलता है विनम्र कि ना ईरान को टारगेट करना है और यहाँ पर घुसना पेटना करना है, तो इस्लाम के देशों के साथ बढ़ाते हैं। ये जो मीटिंग करी है ना, आप जो बोल रहे हो कि डोनाल्ड ट्रम्प ने जो इस्लामिक नेशंस के साथ मीटिंग, इस्लामिक नेशंस के जो हेड्स हैं उनके साथ मीटिंग करी है, ये फॉल्स है, ये बेकार है। क्योंकि आपने यहाँ पर सबसे बड़े इस्लामिक नेशन जिसमें सही में एक तरीका है अमेरिका से लड़ने का, ईरान, आपने उसको तो बैठाया ही नहीं, क्योंकि आपके नैरेटिव में फिट नहीं बैठता है। आपने तो सारे आजू बाजू यस मैन बैठा लिए। मोटिव क्या था इस मीटिंग का? इजराइल गाजा की वॉल को एंड करना, ठीक है। अब गाजा और इजराइल दोनों ही नहीं बैठे हुए भाई। पैलेस्टाइन को अगर आप बैठाओगे, वो भी तो एक इस्लामिक कंट्री है, उसको अगर आप बैठाते हो तो पहली चीज आप उधर बैठाओगे किसको? हमास को या फिर पैलेस्टाइन की गवर्नमेंट को? तो आपने दोनों में से किसी को ही नहीं बैठाया, आपने इजराइल को बैठाया ना आपने पैलेस्टाइन को बैठाया। लेकिन इसका नैरेटिव क्या है? ये तो बेकार है। क्या इस मीटिंग के अंदर जो इस्लामिक मीडिया रिपोर्ट बोल रही है इस्लामिक नेटो के ऊपर बात हुई, इस्लामिक नेटो बनाया क्यों जा रहा है? सिर्फ इजराइल और इंडिया को काउंटर करने के लिए? या फिर अमेरिका जो अपने आप को बोल रहा है कि भाई अब हमें मिडिल ईस्ट का पार्ट नहीं बन रहा, जब मिडिल ईस्ट वाले खुद अपने आप देख लेंगे, गल्फ नेशन अपने आप अपना देख लेंगे, वो इसलिए तो ये सब चीजें कर रहा है। यूएसए डोनाल्ड ट्रम्प ये चीज लिखवा दे सारे इस्लामिक नेशन से कि वो इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं, और आने वाले भविष्य के अंदर कभी भी जब तक ये धरती मौजूद है, तब तक जब तक कलयुग का अंत नहीं हो जाता, तब से लेकर तब तक आप इजराइल के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। लिखवा के दिखाइए। आपको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, आप ऐसे नोबेल पीस प्राइज से करेंगे ऐसे देशों के साथ जिसके ऊपर इजराइल अटैक करने की सोच रहा है। पाकिस्तान लगातार इजराइल को टारगेट करता रहता है और नई चीजें करता रहता है। पाकिस्तान को आप डीन्यूक्लियराइज कर दो। आप कुछ नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ ना, जिस तरीके से हिंदुस्तान में सोनम वांगचुक का कॉमन सेंस एकदम त्रस्त हो चुका है, क्योंकि उनके ऊपर जो है मतलब उनके जो माया होती है ना, जब वो मनुष्य के आंखों के सामने छा जाती है ना, तो उसको कुछ नहीं दिखता है, उसको दुनिया जो है बेकार लगने लग जाती है। उसी प्रकार डोनाल्ड ट्रम्प के आंखों के सामने माया है, उनके आंखों के सामने अहंकार है, तो इसलिए उनको दुनिया दिख नहीं रही है, वो सब कुछ बेकार दिख रहा है। बाकी आप लोगों की इसके ऊपर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। पानी बचाएं।